मॉर्निंग। एज यूजुअल मैं लेट हूँ, मुझे फटाफट काम करना है, सो नहाना धोना सब बाद में। पहले पोहा बना लेती हूँ। मैं बहुत अच्छी कुक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आप लोग के साथ ओपनली सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, मुझे फॉलो कम कीजिएगा। कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बना लेती हूँ, अच्छी बन जाती है, इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं बनता। सिर्फ ये लोग मुझे सह रहे हैं। सब पोहा बनाने के लिए मुझे जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो सारे मैंने ऐसे कट करके प्लेट करके रख दिए हैं। बेसिकली मैं कोई ना कोई चीज़ मिस कर लेती हूँ बनाने के वक्त, क्योंकि मैं बहुत यूज टू नहीं हूँ खाना बनाने की। इसलिए जब भी बनाती हूँ तो मैं ऐसी चीज़ें लेकर रख लेती हूँ ताकि कोई भी चीज़ें मिस ना कर दूँ। तो चलिए अब पोहा बनाना शुरू करते हैं। हमारा गर्मा गर्म मजेदार पोहा रेडी है। ये और बेटर हो सकता था अगर मेरे घर वाले थोड़ा स्पाइसी खाते। स्पाइसी अगर ये पोहा बनता तो ज्यादा टेस्टी लगता था। बस द टेस्टी सा पोहा रेडी है। है मेरे फेस पे ना हेयर की इश्यूज है, बहुत ज्यादा हेयर आते हैं, तो अभी मुझे रिमूव करना है, बट अभी पार्लर जाने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसे घर पर ही रिमूव करूंगी। तो बस वैसे तो रेडी हो चुकी हूँ, सिर्फ वो करना है। हेयर रिमूव करने के लिए पहले मैं अपने बालों को टाई कर दूंगी, और उसके बाद जैसे पार्लर वाली आंटी करती है थ्रेड का इस्तेमाल, वैसे ही मैं थ्रेड का इस्तेमाल करूंगी। उसे मैं लेग के थ्रू हेड सपोर्ट में लूंगी। जब हम किसी और को करते हैं तो हम हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं, पर जब हमें पर्सनली खुद को ही करना है तब हमें पैर का सपोर्ट लेना पड़ता है। ऐसे ही हमें रोल करना है इसको, बस 7 to 8 टाइम्स इसे रोल करना है ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब हो जाए तो इसे ऐसे ऐसे प्रेस करना है, इस हाथ से भी इसे रोल करना है। और बस ये बन गया हमारा कैची तैयार। और बस ऐसे हम प्रेस करते जाएंगे और हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। तो आशीष और आरव अभी जा रहे हैं मेरे इन लॉज के घर,
तो मैं अकेली हूँ आज घर पे, बस इन लोग को नीचे छोड़ने जाऊंगी और उसके बाद सोच रही हूँ आज के दिन खुद की सेल्फ ग्रूमिंग में रखूँ। ऑयलिंग करनी है बालों को, वो कर दूँ, थोड़ा बहुत ऑइंटमेंट और ये, ताकि ये मार्क्स जल्दी निकल जाए तो वो चीज़ें कर लूँ। और हाँ, सोच रही थी आज के दिन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ कि मैंने मेरे जो प्री स्कूल का बिजनेस है वो कैसे स्टार्ट किया, मुझे नॉलेज आइडिया कहाँ से आया और कैसे मैंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर उसके पहले मैं आरव और आशीष को नीचे छोड़ के आती हूँ, उसके बाद आके हम बहुत सारी बातें करते हैं। फिलहाल तो यही मेरा फेवरेट कॉर्नर है, जब भी मुझे कुछ बहुत सारी गपशप आप लोगों के साथ करनी होती है। तो अभी फिलहाल जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बिना किसी नॉलेज के, यानी आई एम नॉट फ्रॉम द फील्ड ऑफ प्री स्कूल, मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं लिया है, बट फिर भी कैसे मैंने ये प्री स्कूल को स्टार्ट किया, कैसे इतना सक्सेसफुल सिर्फ 2 मंथ्स में इसे बनाया, ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्री स्कूल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरी जो इन लॉज है, मेरी सास है, वो प्री स्कूल की फील्ड से है, वो अभी भी एक प्री स्कूल में जॉब करती है। उनसे ही मुझे मोटिवेशन मिला था, आई वांटेड टू स्टार्ट अ प्री स्कूल, बट मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं था। तो मैंने क्या किया, पहले तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है एसोसिएट सर्टिफिकेट। आपको कोई भी प्री स्कूल स्टार्ट करनी तो उसके पहले ये सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने एक 3 मंथ्स का कुछ कोर्स होता है, तो मैंने फास्ट ट्रैक कोर्स होता है, वैसे तो इसमें 6 मंथ्स और 1 ईयर का भी कोर्स होता है, बट मैंने फास्ट वाला कोर्स लिया। मैंने वो कोर्स किया ताकि मैं इससे सर्टिफाइड हो जाऊं। उसके बाद मैंने मेरी फर्म को रजिस्टर किया। मेरी स्कूल का नाम दी ट्विंकलिंग स्टार्स है। ये स्कूल को मैंने रजिस्टर कर दिया। अब मेन चीज़ ये थी कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था प्री स्कूल का, तो मैं कैसे इसे स्टार्ट करूँ, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, वो चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं था। सो व्हाट आई एग्जैक्टली डिड इज, मैं आरव की मॉम के हिसाब से सोची। मैंने सोचा एज एन मदर, मुझे अगर कोई चीज़, मेरे बच्चे को कोई स्कूल में डालना है तो मैं कौन से स्कूल में डालूंगी, मैं क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करूंगी, मैं क्या फीस एक्सपेक्ट करूंगी, एज एन लोकेशन, वो सारी चीज़ों को मैंने अंडरस्टैंड किया। मैंने सबसे पहली चीज़ ये की कि मैंने जो जगह परचेज की एज एन रेंट पे ली, वो मैंने रिजनेबल रेट में ली, क्योंकि मेरा न्यू प्री स्कूल था। मुझे कोई ज़्यादा हाई बजट में नहीं जाना था, बिकॉज फिर मुझे फीस भी उतनी चार्ज करनी पड़ती। और जो लोकेशन मैंने चूज़ किया वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास लोकेशन है, तो वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने उसके हिसाब से एक लोकेशन चूज किया जहाँ पे मैं सारी चीज़ें फिट कर सकूँ, जैसे कि स्मार्ट टीवी, सीसीटीवी, एसी, मिरर फॉर डांस क्लास, वैसी सारी चीज़ें, प्लस वो चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो मैंने जो एम्बियंस क्रिएट करवाया वहाँ पर, वो सारा उसके रिलेटेड करवाया कि वो बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली हो। मैं आपको वीडियो भी इसके एंड में दे दूंगी ताकि आप देख सकते हो कि मेरी प्री स्कूल कैसी है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little. बहुत ही छोटी सी प्री स्कूल है, बट बहुत ही रिजनेबल और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से मेरी ये प्री स्कूल हिट हुई। अब इसके बाद, ये तो हो गई एम्बियंस की बात जो मैंने की। उसके बाद मैंने जो टीचर्स चूज की, मैंने टीचर्स बहुत अच्छी वाली चूज की।
आई डिसाइडेड मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं सबसे पहले अच्छे से अच्छी एक टीचर लूंगी और दूसरी जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट में अच्छी हो उसे लूंगी। तो मैंने जो 2 टीचर्स चूज की, एक थी जो एजुकेशन में अच्छी थी, जो बच्चों को अच्छा पढ़ा सकती थी, और दूसरी टीचर जो मैंने चूज की वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट में अच्छी है। उसके साथ साथ मैंने एक माउशी प्रोवाइड की, एक माउशी जो कि 3 to 4 आवर्स का सेशन ले सके। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिनका मैंने ध्यान रखा। मैंने एडमिशन फॉर्म्स बनवाए, मैंने इंक्वायरी फॉर्म्स बनवाए, मैंने प्री स्कूल के साथ साथ ड्राइंग क्लास स्टार्ट किए, डांस क्लास स्टार्ट की, जो कि हर एक एरिया हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, हाई प्रोफाइल एरिया, हर जगह पर ड्राइंग क्लास और डांस क्लास वो हिट होता ही है। हर एक पेरेंट अपने बच्चे को ड्राइंग और डांस में तो डालना चाहता ही है, इसलिए मैंने ये दोनों क्लासेस मेरे यहाँ पे स्टार्ट करवाए। अब ये दोनों क्लासेस के अलावा आई एम प्लानिंग फॉर अ जुम्बा क्लास। ये सबसे मैं कुछ ज्यादा अर्न नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आर्टिस्ट भी मेरी तरह मुझसे उसकी फीस लेकर जाते हैं। तो बेसिकली जो मैं अर्न करती हूँ वो इतना होता है कि मैं रेंट वे ऑफ कर सकूं। जब रेंट वे ऑफ होता है तो मेरे पास एक्सपेंसेस कितने बचते हैं, 2 टीचर्स के, एक माउशी का, और अदर एक्सपेंसेस जो भी हम ओकेशन सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ उसका। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। ये तो बस मैंने आपको रफली बताया, बट अगर आप और भी कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अगर मुझे लगा बहुत से लोग ये चीज जानना चाहते हैं तो मैं अलग से भी प्री स्कूल का एक वीडियो जरूर बनाऊंगी।